उडमा और यूनानी को फ़रोग़ देने वाली दीगर तंजीमों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं सदर दवाखाना और उडमा के बीच क्या तालमेल है। सदर दवाखाना और सदर लेबोरेटरीज़ ये हमारी दो पहले फर्में थी बनी हुई, उसको मर्ज करके सदर लेबोरेटरीज़ प्राइवेट लिमिटेड बनाई गई है। और सदर लेबोरेटरीज़ प्राइवेट लिमिटेड की अब यहाँ पर नहीं, हरियाणा में है हमारा यूनिट जो इंडस्ट्री एरिया में चला गया है। हम लोग वहीं पर ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वहाँ पर अल्लाह का बड़ा करम है, हमारा जो है जो मैन्युफैक्चरिंग होती है फुली ऑटोमेटिक प्लांट उसमें हमने लगा रखा है। अल्लाह का शुक्र है, उससे हम चल रहे हैं। और उसमें जो फ़रोग़ देने की कोई भी बात आती है तो हम उसके बारे में पहले सोचते हैं, फिर उस बारे में उसको मशवरा करके अपने उसको आगे बढ़ाते हैं। मैं मालूम करना चाहता हूँ सदर लेबोरेटरीज़ के डायरेक्टर हकीम अरबाबुद्दीन साहब से कि आखिरकार आपका प्रोडक्ट भी इतने अच्छे चल रहे थे यूनानी में, तो फिर और एक अच्छे मैन्युफैक्चरर के तौर पे आप जाने भी जाते हैं, तो उडमा को तश्कील देने की या उडमा बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई? देखिए जनाब, उडमा जो है वो आप ये समझ लिए, उडमा यूनानी मैन्युफैक्चरर्स यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है। और ये जो है यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन जो ये बनी है, मैं ये समझता हूँ इसको यूनानी पैथी को, यूनानी और आयुर्वेदिक पैथी इनको आगे बढ़ाने में उडमा का सबसे बड़ा हाथ है। क्योंकि एक प्लेटफार्म पर लेकर आए, इसमें एक यूनिटी पैदा हुई है जिसके साथ साथ ये सब कुछ चल रहा। और ये जो है यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ये आज से पहले नहीं थी, जिस वक्त ये 6 साल से जो ये हमारे प्रोग्राम प्लानिंग चल रही है, इसमें हमारे जो डॉक्टर कटोच जी भी आए थे, उन्होंने भी इसके लिए हमारे जो है हौसला अफजाई करी है यूनानी ड्रग्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी उडमा की। तो उडमा को फ़रोग़ देने के लिए बहुत सारी बातें हमने ये भी देखी हैं। आपस में कोई ऐसा नहीं है कि साहब किसी के साथ कोई फ़ाइट है या कुछ है, अपने आप आपस में सब लोग मिलजुल कर इस काम को करते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि ये जो है ना किसी और कंपनी के या ये किसी और कंपनी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये हमारे अगेंस्ट है, ऐसा कोई बात नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये उडमा जो ये बनाया गया है, इसका मकसद यही है कि सब लोग आपस में हम मिजाज, हम ख्याल और हम एक दूसरे के समझ को देख कर चलते हैं। उडमा की तश्कील के बाद हुकूमत से तालमेल रखने में कोई सहूलत आपको मिली है? कि साहब उडमा बनने के बाद हुकूमत से तालमेल की जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसमें ज़रूर ये कह सकते हैं कि साहब ये आगे कभी उम्मीद है। और इंशाअल्लाह गवर्नमेंट जो है यूनानी पैथी को, जो अभी हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा पीछे छोड़ रखा था, आगे लेकर आएंगे। यूनानी और आयुर्वेदिक को मिला के इसको ज़रूर आगे ला के इसको कामयाब बनाएंगे। कहा जाता है और कई लोग दावा करते हैं और इल्ज़ाम भी आप पे ये लगाते हैं कि उडमा बनने के बाद आपकी उडमा में पहुंच ज़्यादा है और फाइनेंशियली काम, क्योंकि आप देखते हैं तो बतौर कैशियर आप काम कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक बात ठीक है कि आपका रोल बहुत ज़्यादा रहता है उडमा के किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सबसे पहले आप आगे आते हैं? देखिए साहब, एज ए ट्रेजरार तो आप कह सकते हैं कि साहब मैं आगे आता हूँ, लेकिन माशाल्लाह हमारे इसमें जो प्रेसिडेंट साहब हैं, हामिद साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, मोहसिन साहब हैं, और भी हमारे सारे ही हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगा क्योंकि सबके साथ में बड़ा बात ज़्यादा हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि सब लोग अपने मिल के इस काम को लेके चलते हैं। जैसे नौशाद साहब हैं, ये भी सब हैं, अपने सब मिल के काम को करने के लिए सब एक दूसरे का ताउन भी करते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, और इसको आगे फ़रोग़ देने में सब लोग आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं। मुझे तो यहाँ तक पता चला है कि आप लोग उडमा डे जो है वो मुंबई में रखने जा रहे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह है? इसकी वजह यह है कि दिल्ली में तो बराबर चल ही रहा है। लोगों को कुछ ख्याल है और कुछ वहाँ से ऑफ़र भी आती है कि साहब आप है ना एक ही जगह ना करके आप अलग अलग जगह पर अपने इस काम को करें, ताकि हम भी उसमें शामिल हो सकें। कुछ लोगों का आना नहीं होता या टाइम की लिमिट की वजह से वो लोग नहीं आ पाते, तो इसलिए इंशाल्लाह आगे इरादा है मुंबई में ही हमारा ये जो है होगा प्रोग्राम इंशाल्लाह। सदर लेबॉर्ट्रीज़ की जानिब से क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट या ब्रांड बनाया गया है जिससे पहचान सदर लेबॉर्ट्रीज़ की होती हो? जी हज़रत, हमारे पास हैं कई आइटम है, लेकिन उसमें चंद ही आइटम है जो मैं आपके सामने
पेश करता हूँ, दिखाता हूँ और आप देखिए भी और उसके लिए है। जैसे अभी आपने भी फरमाया था कफ सिरप, हमारा ये जो है ये कफ सिरप शरबत इक्सीर सवाल, ये हमारा कफ सिरप है। ये लोग यूज़ करते हैं अपनी चीज़, अपनी बात हम अपने मुंह से तारीफ़ करें वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें हैं इसको। और इसके साथ साथ हमारा है अल हयातीन। हमने अल हयातीन ये जो है ये होल बॉडी स्वेलिंग के काम आता है, और शरबत इक्सीर सवाल कफ सिरप है। लोगों के ख़यालात को और उसके बीमारी को देखते हुए हमने इसमें जो है जैसे इक्सीर सवाल पहले नॉर्मल बनाया था, अब हमने इसके साथ साथ शरबत इक्सीर सवाल शुगर फ्री भी बनाया है, ताकि जो शुगर पेशेंट है वो भी इसको ले सके और इससे फैज़याब हो सके। इसी तरह से अल हयातीन है, ये भी हमारा एक प्रोडक्ट जो होल बॉडी स्वेलिंग के काम आता है। इसमें भी हमने ये सारी चीज़ें देखते हुए इसको भी शुगर फ्री बनाया है, ताकि ये लोग जो शुगर के पेशेंट हैं वो भी इसको लेके इससे फैज़याब हो सकें। तीसरी एक और बात आती है हमारे इसमें शक्तिना, ये एक हर्बल टॉनिक है। ये जो है शक्तिना ये एक हर्बल टॉनिक है, इसको भी हमने लिया है ये खाने को डाइजेशन के लिए और ब्लड बढ़ाने के लिए, खून की पैदावार को बढ़ाने के लिए ये भी इसमें काम करता है। और ये हर्बल टॉनिक है, प्योर हर्बल टॉनिक है। इसी के साथ साथ इस बात को देखते हुए हमने इसमें भी शक्तिना जो है शुगर फ्री ये भी हमने अभी बनाया है, और ये भी इंशाल्लाह लोग लेते हैं, अपने सबके पास चल रहा है, लोग इससे भी फैज़याब हो रहे हैं। एक सवाल मैं जानना चाहूँगा हकीम अरबाबुद्दीन साहब से कि सदर लेबॉर्ट्रीज़ के कुल कितने पेटेंट प्रोडक्ट हैं और क्लासिकल मेडिसिन कितनी मार्केट में अवेलेबल हैं? देखिए तकरीबन हमारे जो है 35 प्रोडक्ट अभी हैं, वैसे तो हैं 40 के करीब, लेकिन 35 हमारे पेटेंट हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। और क्लासिकल के जो है हमारे 250 से 300 के बीच में हैं, और वो भी सब मार्केट में अपने चल रहे हैं। अरबाबुद्दीन साहब, एक मेरा पर्सनल यानी ज़ाती सवाल है कि सदर लेबॉर्ट्रीज़ और आपकी अपनी फैमिली के तालमेल के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि सदर लेबॉर्ट्रीज़ को ऊपर ले जाने में आपके अलावा क्या आपके घर के, आपके बेटों के या आपकी फैमिली का कितना रोल है, या आप कभी बात करते हो यूनानी के ताल्लुक़ से घर पर भी? जी हज़रत, हमारे ये जो है सदर जो कंपनी है ये हमारे वालिद बुजुर्गवार उनकी बनाई हुई है, और उससे ये हम लेकर चलते हैं। इसके बाद जो है हमारे अनवर सादिक साहब जो सीए थे, ये हमारे सारी प्लानिंग जो है हमारे अनवर सादिक साहब सीए साहब ये करते थे। और उसके बाद में हम आपको एक बात ये बता दें, ये सब लोग मिलकर इस काम को करते हैं। आज भी हमारे जो सब कुछ चलता है, हमारे हकीम शबाबुद्दीन हैं, मेरे से बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। अनवर सादिक साहब सबसे बड़े भाई थे हमारे, और हम सब लोग अगर कोई प्लानिंग में, कोई स्कीम में, कोई भी पॉलिसी मैटर होता है, हम सब पहले आपस में सब बैठते हैं और अपने इसको करके चलते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे बड़े भाई के साहबजादे जो इस वक्त डायरेक्टर हैं सदर लेबॉर्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड के, साइम अनवर, उनसे जो हमारे हकीम शबाब साहब के साहबजादे हैं सुहैब शबाब, और उसके बाद खादिम के साहबजादे वासिफ़ अरबाब, सब लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और सब लोग अपनी पॉलिसी को, सब लोग बैठते हैं आपस में डिस्कस करते हैं, फिर कोई पॉलिसी मैटर सामने लाते हैं अपने आप आपस में सारी बातचीत करके। और अल्लाह का शुक्र है सुहैब शबाब भी और ये डॉक्टर वासिफ़ अरबाब, इन्होंने भी जामिया हमदर्द से जो है BUMS किया है और इसको लेके चल रहे हैं, और आज ये फैक्ट्री को अपने अल्लाह के हुक्म से सब संभाले बैठे हुए हैं। और हमारा जो है तीनों लोग, ये जैसे साइम अनवर, सुहैब शबाब और वासिफ़ अरबाब, ये लोग अपने उसको वहाँ पर मैन्युफैक्चर कराते हैं। कहीं पर भी कोई बात होती है, हम भी वहाँ पर गालिबन जाते आते रहते हैं। हमारे भाई हकीम शबाब साहब आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, वो वहीं पर ही हैं सदर प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा में। मैं आज यहाँ पर ऑफिस में बैठा हूँ। तो हम सब लोग जैसे भी होते हैं, अपने अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, आपस में कोई ऐसी बात नहीं है, खुश असलूबी से, खुश अखलाक़ी से आपस में सब लोग काम होते हैं, सब तालमेल से चलते हैं, किसी के ऊपर कोई बात नहीं रहती। मैंने देखा है उडमा की ज़्यादातर मीटिंगों में आपको बतौर सीनियर पेश किया जाता है, और मेरी जानकारी के मुताबिक जितने भी 80 से 90 के बीच जो मेंबर हैं वो सभी लोग आपको बहुत इज़्ज़त और एहतराम देते हैं। तो इसी से मिलता जुलता मेरा एक सवाल ये है कि उडमा की मज़ीद तरक्की
या उसकी मेंबरशिप को बढ़ाने के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखिए साहब, ये तो मैं कहूँगा अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, शुक्र एहसान है। जो बात आपने फरमाई है ये बात बिल्कुल सही है। लोग मुझे बहुत इज़्ज़त देते हैं, मैं इस काबिल नहीं, ये उन सबका बड़ापन है। उनकी हौसला, वो मेरी हौसला अफजाई करते हैं और इस बात को वो लोग लेकर चलते हैं। रहा सवाल उसका है कि साहब उडमा में तो हम लोग यही चाहेंगे, उडमा जितनी भी आगे बढ़े, जितनी भी तरक्की हो, लोग अपने अपने मशवरों से नवाजें और इसको आगे लेके चलने में सबका ही फ़ायदा है। कोई भी चीज़ समझ में आती है, क्योंकि जब लोग एक जगह बैठेंगे, कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, बातचीत होती है, तो एक दूसरे के तबादला ख़यालात आते हैं और उसको देखकर लोग अपने आप में लेकर चलते हैं और फिर उस बात को कहते हैं कि हाँ भाई, हम लोग इसको ना फ़रोग़ देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसी वजह से यही सब लोग है कि भाई उडमा जो है माशाल्लाह पॉपुलर भी हो रही है। और मैंने आपको बताया कि उडमा ने ये जो काम कर रहा है, उडमा जो बनी है आयुर्वेदिक और यूनानी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, यकजहती पैदा करने के लिए सारे मेंबरान का, सबका इसमें ताउन और एतमाद हासिल है। और लोग सब यही चाहते हैं कि हाँ भाई इसको जो है अच्छे उस पर लेवल पे चलाया जाए और चलती रहे आगे और इसको कामयाबी मिले। आपकी ऐसी कौन सी दवा है जो जिस्म को ताकत भी पहुंचाए और इंसान को सेहत याब भी करे हैं? कि ये डिपेंड करता है उसको क्या वजह है, किसकी वजह से हम उसको लेकर चल रहे हैं। अगर हम ये सोचें किसी को जो है ना हार्ट एंड ब्रेन या इसकी कोई बात है, उसमें वो ताकत वो चाहता है, तो उसके लिए हमारे पास जो है खमीरा नुकरा है जो हम इसको लेकर चलते हैं अगर ताकत के लिए। और दूसरी बात अगर हम समझें कि साहब हमारे पास जो ताकत के लिए अगर असाब में या अपने उसमें कमी आती है वेंस में, तो हम उसके लिए लबूब जवाहर, ये भी एक तरीके टॉनिक है हमारा, ये सब चीज़ें हम लेके चलते हैं। और ये जो है हमारा खमीरा नुकरा, इसमें एक और बात है, जो किसी का अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो ये उसको भी चेक करता है, ताकि उसके जो है ना उसको नॉर्मल लाने के लिए, और उसके लिए ये भी काम करता है हमारा। यूनानी किसी भी मर्ज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए जानी जाती है, तो मेरा एक सवाल ये है कि क्या यूनानी में ज़ियाबतीस का इलाज है? सब ज़ियाबतीस के इलाज के लिए देखिए, जहाँ तक स्टार्टिंग की बात होती है वहाँ तो हम इसको कह सकते हैं कि हाँ भाई ज़ियाबतीस ये जो है डायबिटिक जो है ये ख़त्म हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ फ़िज़िकल एक्सरसाइज वो बहुत मस्ट है। आप ये समझ लिए सुबह को भी वॉक करना, रात को वॉक करना, खाना खाने के बाद में आधे एक घंटे के बाद चलना फिरना, ये इसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। आज के पीरियड में सबसे बड़ी बात ये है, फ़िज़िकल एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। लोग घर से निकलने के बाद भी ये सोचते हैं कि मुझे जो है कोई सवारी मिल जाए ताकि मैं उसमें बैठ के चला जाऊँ और अपने आराम से मैं पहुँच जाऊँ। तो फ़िज़िकल एक्सरसाइज ना होने की वजह से ये डायबिटिक जो है बढ़ती जा रही है। और इसी के लिए भाई वैसे तो कहने के लिए हम कहते हैं कि साहब हमने भी ज़ियाबतीस ख़ास बनाई है इस काम के लिए, ये डायबिटिक के लिए ही है, वो भी हमने सब कुछ करा है और उसमें हम लेके चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है फ़िज़िकल एक्सरसाइज, अगर आदमी उसको करेगा और अपने उसको लेकर चलेगा। पहले ज़माने में आप देखिए सब लोग वॉक करते थे, चलते रहते थे, बैठते नहीं थे। आज के दौर में मुझ समय सब लोगों का एक ऐसा हिसाब बना हुआ है कि साहब ज़्यादा वॉक करना पसंद नहीं करते, घर से निकले सवारी में बैठे और सवारी से बैठ के चले जाए, आ जाए, भाई यही काम रह गया है। मौजूदा दौर में शुगर बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो क्या शुगर पर काबू करने या शुगर को कंट्रोल करने के लिए सदर लेबॉर्ट्री की जानिब से भी कोई दवाई बनाई जा रही है? जी, अभी तो हमने टैबलेट बनाई है ज़ियाबतीस ख़ास के नाम से। ये अल्लाह का शुक्र है, स्टार्टिंग में जिसको भी हम देते हैं पैनक्रियाज बढ़ाने के लिए और उसके लिए, ताकि इसको ये सब लेके चलें और इससे इसको कंट्रोल कर सकें। लेकिन फिर मैं वही वाली बात कहूँगा, इसके साथ साथ जो बात है ना उसकी वॉक करने की, फ़िज़िकल एक्सरसाइज की, वो भाईजान मेन है। उसको अगर हम हटा के बात करेंगे तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे कि सब कौन आदमी कितना कहाँ तक इसको कंट्रोल कर पाएगा और कैसे लेके चल पाएगा। हमने देखा है यूनानी एक तरफ तो आप लोग दावा करते हैं बहुत तेज़ी से प्रमोट हो रही है, बहुत तरक्की कर रही है, दूसरी जानिब जो है इसके डॉक्टर वगैरह जो हैं वो यूनानी पैथी का इलाज करने से बचते हैं। तो इसमें नई टेक्नोलॉजी को शामिल करने के लिए आपके पास कोई प्लान हो? देखिए साहब, नए
टेक्नोलॉजी उसके लिए कह सकते हैं लोग अपने प्लानिंग तो कर ही रहे हैं। लोग अपने अपने लेवल पर लेके चलना भी चाहते हैं और उसको करने के लिए अपने आप में सारी ला भी रहे हैं और दूध असर बनाने के लिए एक्सट्रैक्ट वगैरह का यूज़ भी कर रहे हैं ताकि इसको जो है फ़रोग़ दिया जाए और इसमें भी कुछ कामयाबी मिले। हकीम अरबाबुद्दीन साहब, क्या आने वाले वक्त में हमें उडमा के जो बजट है उसमें इजाफ़ा देखने को मिलेगा? अल्लाह की ज़ात से भरोसा है साहब, और इंशाल्लाह मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सब लोग इसके साथ, मैंने बताया जैसे सब लोग ताउन भी कर रहे हैं और हम जो बढ़ा रहे हैं बरों का इजाफ़ा भी चाहते हैं, हर जगह से सब चीज़ें करके लेके चाहते हैं, तो हम वही सब चीज़ हम भी चाहेंगे कि साहब बिल्कुल और होना चाहिए। क्योंकि कोई भी आदमी काम करता है तो उसको आगे की स्कोप और उसकी तरक्की मिलनी चाहिए ताकि वो उसका इंटरेस्ट भी बढ़े और काम को भी लेके चले। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सदर लेबॉर्ट्रीज़ के डायरेक्टर हकीम अरबाबुद्दीन साहब।